अस्सलाम वालेकुम व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि पाइथन की वर्क क्या है। अब हम जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने। तो सबसे पहले तो हमें क्लियर करना है कि लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले तो मैं एक वर्ड ले लेता हूँ, लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज आपका एक वे है जिसके ज़रिए से आप इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मुझे किसी बंदे से कुछ मंगाना है, कुछ समझाना है, कुछ करवाना है, तो मैं उसको जो इंस्ट्रक्शन या सजेशन या रिक्वेस्ट जो भी करूँगा वो मैं एक कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हुए करूँगा। ठीक है, अगर यानी जो भी मेरी मदर टंग है, मदर टंग भी मेरी क्या है, लैंग्वेज है। तो मेरी मदर टंग का जो भी बंदा है उसको मैं अगर उर्दू में कहता हूँ कि भाई मुझे पानी पिला दो, तो वो मुझे पानी पिला देगा, तो मेरी बात को समझ जाएगा। अगर कोई मेरे सामने चाइनीज़ खड़ा हो, मैं उसको बोलूँ यार एक गिलास पानी पिलाओ, क्या वो मुझे पानी पिलाएगा? कभी भी उसको समझ ही नहीं आया कि मैंने कहा क्या है। तो लैंग्वेज आपका वे। तो अब देखो, मुझे चाइनीज़ से बात करने के लिए चाइनीज़ सीखना पड़ेगी, या चाइनीज़ को मुझसे बात करने के लिए उर्दू सीखना पड़ेगी, या फिर दुनिया में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी स्टैंडर्डाइज कर दी गई है जो कि क्या है, इंग्लिश। तो अगर हम दोनों को लैंग्वेज आती है इंग्लिश, तो हम दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मैं अपनी बात उसको समझा सकता हूँ, वो अपनी बात मुझे समझा सकता है। अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर जो प्योर लैंग्वेज समझता है वो है बाइनरी। बाइनरी जो होते हैं 0 1। ठीक है, अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं, आप तो सिंपल अल्फ़ाबेट ए कॉल करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पर उसका एक कोड जनरेट होता है 0 1 0 0 0 0 0 1। तो अब मैं इतने लंबे यानी आपको डिजिट बोलता हूँ 0 1 0 0 0 0 0 1। तो क्या आप समझ पाए मैंने कैपिटल ए बोला है? ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं कंप्यूटर को डायरेक्टली किस तरह समझाऊँ? मुझे 0 1 की लैंग्वेज नहीं आती, बहुत मुश्किल तरीन है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के 3 लेवल हैं, हाई लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो कंप्यूटर जो समझता है ना, वो लो लेवल समझता है, वो बाइनरी नंबर है। तो मैं तो नहीं सीख सकता इतने यानी डिजिट को 0 0 0 1 0 0, ये याद रखना नामुमकिन सी बात है। तो फिर हम जाते हैं मिडिल लेवल की तरफ, और वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, असम्बलिंग लैंग्वेज वगैरह। ठीक है, और फिर थोड़ा सा हम हाई आते हैं, यानी सी लैंग्वेज भी आपके मिडिल लेवल के ऊपर ही आती है। तो इसी तरह हाई लेवल की तरफ अगर मैं आता हूँ तो बहुत सारी हैं, जावा है। ठीक है, इसी तरह PHP सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह हैं, सी शार्प है। तो इसी तरह आपकी पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखिए लैंग्वेज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और इससे फ़ायदा क्या होगा। अब मैंने जो भी एग्जांपल दी थी कि अब कंसीडर करें कि मुझे उर्दू आती है, मेरे सामने चाइनीज़, मुझे चाइनीज़ से बात करनी है, तो या तो चाइनीज़ सीखना पड़ेगी या फिर मुझे ट्रांसलेटर ढूंढना पड़ेगा। अब वो ट्रांसलेटर को मैं उर्दू में कहूँगा कि यार इनको कहो कि आप इस सीट पे बैठ जाएं। ठीक है, तो अब वो बंदा, मैं उसको कहता हूँ कि इसमें उर्दू में, अब ये जो बंदा ये उर्दू भी जानता है और चाइनीज़ भी जानता है, तो मेरी इस उर्दू वर्डिंग को ये ट्रांसलेट करेगा किसके अंदर, चाइनीज़ में। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन है। हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं ना, तो आपको ये कंसीडर करना है कि पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन को सी के ऊपर लिखा गया है। तो ये क्या करते हैं, मैं इसको सिंपल, पाइथन बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, मैं सिंपल कहता हूँ प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद। तो प्रिंट क्या होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन कंप्यूटर तो पी को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके डिस्प्ले करवाता है। तो ये क्या करेगा, आपके उस कोड को सी पे लेके जाएगा। ठीक है, जो पाकिस्तान आपने प्रिंट पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है उसको लेके जाएगा सी लैंग्वेज मिडिल लेवल पे। फिर मिडिल लेवल से ये ट्रांसलेट होके और कन्वर्ट होगी किसके अंदर, बाइनरी नंबर। तो ये पूरा आपका रिलेशन चलेगा। आप हाई लेवल पे काम करोगे, वो मिडिल लेवल के ऊपर जाके ट्रांसलेट होता है। अब उसके लिए बेशुमार चीज़ें यानी हम इस्तेमाल करेंगे, और फाइनली वो कोड जब रीड होता है या एग्जीक्यूट होता है वो 0 1 की लैंग्वेज के अंदर ही होगा। कोई सी भी लैंग्वेज लें, तो आप कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं तो आप उस लैंग्वेज को, यानी वो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होती है इसके अंदर, बाइनरी के अंदर।
जैसे कि आपकी जावा लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज को चलाने के लिए भी आपको जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन बनाना पड़ती है जो कि बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करती है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म से क्या मुराद है कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडो है, ठीक है, विस्टा है, क्रिस्टल है, बेशुमार है। तो अब क्या होता था, एंड्रॉयड है, तो पहले हमें हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना पड़ती थी जो कि उसके ब्रांड ने स्पेसिफिक की हुई थी। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि मैं जो ऐप या प्रोग्राम बनाऊंगा तमाम के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, ठीक है। तो पाइथन भी क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, और इसको चलाने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। तो सिंपल सा एक बुलेट्स आखिर के अंदर देखे जा रहा हूँ कि लैंग्वेज क्या है जिसके ज़रिए आप अपनी बात दूसरे बंदे को समझाते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिंपल, आप अपनी बात को, लाइक मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बटन बनाओ, उस बटन के ऊपर लिखा हुआ होगा क्लिक मी, और जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ कंप्यूटर को शट डाउन कर दो। अब ये पूरा इंटरफेस बनाने के लिए मैं इसको उर्दू में कहता हूँ कभी भी नहीं बनाएगा तो उसके लिए मुझे लैंग्वेज सीखना पड़ेगी, और वो कौन सी है? लाइक पाइथन। तो पाइथन के अंदर मैं बटन वगैरह बना के और इस बटन के ऊपर कमांड दूंगा कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो उसको क्या कर दो, शट डाउन कर दो। तो मैं अपनी बात, जो भी मेरा मकसद है वो कंप्यूटर को समझाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। वो कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।